जय श्री कृष्ण मित्रों, आइए देखते हैं सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज आप लोगों के समक्ष में ये समझाने के लिए जा रहा हूं। कहते हैं गर्भस्थ शिशु पर माता के जीवन का गंभीर प्रभाव पड़ता है। गर्भ अवस्था में माता जैसे विचार करती है वैसे बच्चे के ऊपर प्रभाव जाता है। शुद्ध भोजन करती है तो बच्चा शुद्ध होता है, अशुद्ध भोजन करती है तो बच्चा अशुद्ध होता है। भक्त श्रेष्ठ प्रहलाद जी को दैत्यराज हिरण्याकश्यप भगवान के स्मरण भजन से विरत करना चाहता था। उसकी धारणा थी कि प्रहलाद अभी बालक है, उसे किसी ने बहका दिया है। ठीक ढंग से शिक्षा मिलने पर उसके विचार बदल जाएंगे। इस धारणा के कारण दैत्यराज ने प्रहलाद को शुक्राचार्य के पुत्र षण्ड तथा अमर्क के पास आश्रम में पढ़ने के लिए भेज दिया था और उन दोनों आचार्यों को आदेश दे दिया था कि वे सावधान पूर्वक उसके बालक को दैत्योचित, अर्थ नीति, दंड नीति, राजनीति आदि की शिक्षा दें। कोई देवी देवताओं की पूजा पाठ का नाम नहीं लेना चाहिए, भगवान की भक्ति का नाम नहीं होना चाहिए। आचार्य जो कुछ पढ़ाते थे उसे प्रहलाद पढ़ लेते थे, स्मरण कर लेते थे, किंतु उनमें उनका मन नहीं लगता था। उस शिक्षा के प्रति उनकी महत्व बुद्धि नहीं थी। जब दोनों आचार्य आश्रम के काम में लग जाते तब प्रहलाद दूसरे सहपाठी दैत्य बालकों को अपने पास बुला लेते थे। एक तो वे राजकुमार थे, दूसरे उन्हें मारने के दैत्यराज के अनेक प्रयत्न व्यर्थ हो चुके थे। इससे सब दैत्य बालक उनका बहुत सम्मान करते थे। प्रहलाद के बुलाने पर वे खेलना छोड़कर उनके पास आ जाते और ध्यान से उनकी बातें सुनते। प्रहलाद उन्हें संयम, सदाचार, जीव दया का महत्व बतलाते, संसारिक भोगों की निस्सरता समझाकर भगवान के भजन की महिमा सुनाते। बालकों को यह सब सुनकर बड़ा आश्चर्य होता। दैत्य बालकों ने पूछा, प्रहलाद जी, तुम्हारी अवस्था छोटी है, तुम भी हम लोगों के साथ ही राजभवन में रहे हो, इन आचार्यों के पास पढ़ने आए हो, तुम्हें ये सब बातें कैसे ज्ञात हुई? प्रहलाद जी ने बतलाया, भाइयों, इसके पीछे भी एक इतिहास है। मेरे चाचा हिरण्याक्ष की मृत्यु के पश्चात मेरे पिता ने अपने को अमर पर्याय बनाने के लिए तपस्या करने का निश्चय किया और वे मंदराचल पर्वत पर चले गए। उनकी अनुपस्थिति में देवताओं ने दैत्यपुरी पर आक्रमण कर दिया। दैत्य अपने नायक के अभाव में पराजित हो गए और अपने स्त्री पुत्रादि को छोड़कर प्राण बचाकर इधर उधर भाग गए। देवताओं ने दैत्यों के सूने घरों को लूट लिया और उनमें आग लगा दी। लूटपाट के अंत में देवराज इंद्र मेरी माता कयादु को बंदनी बनाकर अमरावती ले चले। मार्ग में ही देव ऋषि नारद मिले। उन्होंने देवराज को डांटा, इंद्र, तुम इस पराई साध्वी नारी को क्यों पकड़े लिए जाते हो? इससे तुरंत छोड़ दो। इंद्र ने कहा, देव ऋषि, इसके पेट में दैत्यराज का बालक है, हम दैत्यों का वंश नष्ट कर देना चाहते हैं। इसका पुत्र उत्पन्न हो जाए तो उसे मैं मार डालूंगा और तब इसे छोड़ दूंगा। नारद जी ने बताया, भूलते हो देवराज, इसके गर्भ में भगवान का महान भक्त है, तुम्हारी शक्ति नहीं कि तुम उसका कुछ भी बिगाड़ सको। देवराज का भाव तत्काल बदल गया। वे हाथ जोड़कर बोले, देव ऋषि क्षमा करें, मुझे पता नहीं था कि इसके गर्भ में कोई भगवत भक्त है। इंद्र ने मेरी माता की परिक्रमा की, गर्भस्थ शिशु के प्रति मस्तक झुकाया और मेरी माता को छोड़कर चले गए। नारद जी ने मेरी माता से कहा, नारद जी ने मेरी माता से कहा, बेटी मेरे आश्रम में चलो और जब तक तुम्हारे पतिदेव तपस्या से निवृत्त होकर न लौटे तब तक वहीं सुख पूर्वक रहो। देव ऋषि तो आश्रम में दिन में एक बार आते थे, किंतु मेरी माता को वहां कोई कष्ट नहीं था।
वह आश्रम के अन्य ऋषियों की सेवा करती थीं। देव ऋषि नारद जी उसे भगवत भक्ति का उपदेश दिया करते थे। देव ऋषि का लक्ष्य मुझे उपदेश करना था। माता के गर्भ में ही वे दिव्य उपदेश मैंने सुने। बहुत दिन बीत जाने के कारण और स्त्री होने से घर के कामों में उलझने के कारण माता को तो वे उपदेश भूल गए, किंतु देव ऋषि की कृपा से मुझे उनके उपदेश स्मरण हैं। भक्त प्रहलाद ने अपने साथियों के लिए बताया, ये सब गर्भ में ही होता है। माता जब गर्भ धारण करे तो अच्छी अच्छी कहानियों को सुने, रामायण की पुस्तक पढ़े, गीता पढ़े, तो आने वाले बच्चे पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, हमारे सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों को सुनने के लिए मिला करते रहेंगे। हमारे